हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 18 महीने के डीए एरियर को लेकर। दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो आखिरी जवाब है, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो फाइनल अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी दोस्तों आप जानते हैं कि 18 महीने के डीए एरियर को लेकर बहुत सारी न्यूज़ चली थी। और वो न्यूज़ भी इसलिए चली थी क्योंकि पेंशनर्स के खाते में कुछ अमाउंट जो है क्रेडिट हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि हमने पहले भी कहा था कि वो ऑफिशियल नहीं था कि वो 18 महीने का डीए एरियर है। और कई जगह पे जो है सिर्फ इस फैक्ट पे कि वो डेटा क्रेडिट हुआ था, उस बेसिस पे जो है ये कहा जा रहा था कि चलो सबके लिए खुशखबरी है कि अब 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान होना शुरू हो गया है। और हमने तब भी बात किया था दोस्तों, जिसमें कि 18 महीने का डीए एरियर कोई छोटी चीज़ नहीं है। इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बावजूद जो है, जो केंद्र सरकार है, उनका इसके ऊपर कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। तो हम बात करेंगे दोस्तों, जो फाइनल अपडेट है 18 महीने के डीए एरियर को, कहीं ना कहीं ये क्लैरिफाई हो रहा है कि 18 महीने का डीए कहीं मिल नहीं रहा, जो डीए और एरियर है। और इस पे जो है सरकार ने फाइनल जवाब क्या दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पेंशनर्स के लिए, सबके लिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया हुआ है। और वो दोस्तों पेंशनर्स के लिए भी लागू है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी लागू है। जहाँ पे दोस्तों आपकी पेंशन को रोकने का या आपके पेंशन में कोई इशू आ रहा है, उसको लेकर जो है अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट आदेश दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे स्पर्श की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला है, एक बड़ा फैसला है स्पर्श के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहला अपडेट करेंगे वो है आधार कार्ड को लेकर। और आधार कार्ड पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि जो आधार कार्ड है सिर्फ एक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये आपकी आयु को प्रमाणित करने का डॉक्यूमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की आयु तय करने के लिए आधार कार्ड स्वीकार किया गया था। अब इसका मतलब ये है कि अगर आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत होती है तो वही एक जो है मीडियम रखा जा रहा था, जो कि आपको, अगर आपका जो है एडिशनल पेंशन लगानी है, अगर आपको जो है पेंशन का जो है अगर आपको भुगतान होना है और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा आधार कार्ड से, तो वो एक समस्या हो रही थी। बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड और जो उनको वास्तव जो है डिटेल्स है उसमें मिसमैच होता है, और स्पर्श में भी ऐसी दिक्कत आ रही थी। तो ये स्पेसिफिकली पेंशनर्स के लिए नहीं है, लेकिन एक जनरल ऑर्डर है जहाँ पे ये क्लियर कट कह दिया गया है कि अब आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपकी आयु को प्रमाणित करने के लिए नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, एक बड़ा खबर है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब नेक्स्ट अपडेट की, और वो है आपको वित्त मंत्रालय ने जो मानसून सत्र में जो डीए और 18 महीने के डीए डीआर को रोकने पर क्या अपडेट दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऐसे हज़ारों लेटर्स लिखे गए थे, उसका भी उन्होंने जो है एक्नॉलेज किया था कि हाँ हमारे पास लेटर आए हुए हैं। और सेम जो है, और ये हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जो ऑफिशियल की तरफ से, जो मॉनसून सत्र में जो डिस्कशन हुआ था फेस टू फेस, वहाँ पे ये क्लियर कट कर दिया गया था कि फाइनेंशियल कंडीशन और जिस टाइम पे कोविड की आपदा आई थी, उस टाइम पे सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि कोविड से निपटने के लिए जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो 11% जो डीए था उसको रोक दिया गया था, जिससे कि जो भी उस टाइम पे जो है मेडिसिन के ऊपर या क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहा था उन सब पे खर्चा किया जा सके। जो दूसरा सवाल ये था कि भाई वो तो बीत चुका है, अब जो है फाइनेंशियल कंडीशन फिर भी ठीक हो गई है, तो उस केस में जो है क्या जो है इसका दूसरा ऑप्शन है।
और अब जो है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई है, तो अब इसको जो है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका भी जवाब दिया गया था कि उसके बाद भी लगातार जो है नुकसान हो रहा है और वो जो नुकसान की जो भरपाई है अभी तक नहीं हो पाई है। इसी वजह से दोस्तों जो 18 महीने का जो डीए एरियर का भुगतान नहीं किया जा पा रहा अभी तक, और ये वाला प्रयास जो है लगातार चलता रहेगा, जहाँ पे अलग अलग संगठन जो है वो सरकार को लेटर लिखते रहेंगे, प्रेशराइज करते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ लागू होता है तो दोस्तों उसका पूरा का पूरा एक प्रोसेस के थ्रू आएगा, जहाँ पे प्रॉपर जो है उसके ऊपर जो है ऑफिस ऑर्डर आएगा, और उस ऑफिस ऑर्डर के बाद से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट इसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अचानक नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एरियर है जो अभी 53% के हिसाब से जो है 4 महीने का एरियर आ रहा है, इसका भी बाकायदा जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, और कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसको जो है अप्रूव किया गया था। और हो सकता है किसी के अकाउंट में, कुछ लोगों के अकाउंट में जो है कुछ, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक है तो कुछ ग्लिच आ सकता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से 18 महीने का डीए एरियर का जो लास्ट टाइम तक जो अपडेट था वो यही था कि फाइनेंशियल जो लॉस है वो इट कंटिन्यू टू हैपन, और इसकी वजह से जो है 18 महीने का डीए एरियर नहीं लागू है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे अपडेट की, और वो है स्पर्श से रिलेटेड अपडेट। स्पर्श ने स्पेसिफिकली जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो नेपाल के हैं चाहे जो लोग बाहर रह रहे हैं, उनको, क्योंकि अब ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना है ये बेसिकली जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का, और इन 2 महीने में बहुत रश होता है। और प्रॉब्लम ये है कि जो लोग बाहर जा चुके हैं पेंशनर्स, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा कराएं। तो स्पर्श ने एक बड़ा फैसला लिया है, और अब उन्होंने एक ही जो है ईमेल आईडी दे दी है। पहले उन्होंने 5 ईमेल आईडी दी थी जहाँ पे वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है सेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्श बाहर से जो है मतलब आउट ऑफ इंडिया इसको जो एक्सेस नहीं किया पा रहा, तो इसीलिए दोस्तों एक ईमेल आईडी दी गई है, और उसी ईमेल आईडी पे जो है अब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट बाहर से भी, आउट ऑफ इंडिया जो नेपाल में है, बाकी जगह पे है, वो भेज सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के 3 इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।